गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर आप सभी को सैनिक स्कूल 2021 के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवा रहे हैं। तो एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम प्रीवियस ईयर्स में आए क्वेश्चन पेपर्स को देख के अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो इसी को आगे बढ़ते हुए, इसी को आगे लेते हुए मैं आज आपको जो 2020 में आपका अभी एग्ज़ाम हुआ था क्लास 6 के लिए, उसमें आपको जो जनरल नॉलेज वाला पार्ट था, आज मैं आपको वो कंप्लीट कराऊंगा। तो मैं ले चलता हूं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम पहला प्रश्न करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। यहां पर काली मिट्टी के रूप में, काली मिट्टी किसके काम के लिए आती है आपको जनरल नॉलेज में याद करना पड़ेगा। मुख्यतः यह कपास की खेती के लिए यूज किया जाता है। इसका सही उत्तर है रेगर सॉइल यानी रेगर मिट्टी। उसके बाद आपने अगला क्वेश्चन है पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी हैं। जी हाँ, आपने नाम सुना होगा पीवी सिंधु का। पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी हैं, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बैडमिंटन। तो आप वहां पर ऑप्शन लगा के आएंगे, क्या ऑप्शन है? बैडमिंटन। अब यहां पर आपको देखिए, इससे रिलेटेड आप जब पढ़ेंगे तो आपको यह भी याद करना होगा कि पीवी सिंधु ने कौन कौन से एक तो प्राइज जीते हैं, प्लस इनके जो गुरु का क्या नाम है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर याद करेंगे जिस टाइम पे आप पढ़ेंगे। और ऐसे ही हम आपको जब पढ़ाएंगे ऑनलाइन कोर्स में तो ऐसी ही सारी चीजें पढ़ाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगला प्रश्न, भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल कौन करता है। यहां पर देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, आईएसबीडी है, एनटीआरओ है, नाबार्ड है और इसरो है। ठीक है, तो भारत सरकार, देखिए आपने देखा होगा, आप कुछ समय पहले मंगलयान बहुत चर्चा में था। जो इसरो है वो बिल्कुल आपका इस टाइम पे टॉप मोस्ट में चल रहा है। ठीक है, बीच में यहाँ पर 100+ सैटेलाइट्स एक साथ छोड़े। तो इसरो का आपको फुल फॉर्म भी याद करना है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये भी आपको साथ में याद करना है। प्लस इसका मुख्यालय कहां पर है, ये मुख्यालय भी आपको याद करना है। प्लस आपको ये भी याद करना है कि इसके जो चेयरमैन है, इसके जो चीफ हैं, वो कौन है। इस तरीके से आप यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पर जो 53 ऑप्शन है, 53 क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। जो भाखड़ा नांगल डैम है, ये सबसे बड़ा डैम है, किस नदी पर बनाया गया है। यहां पर देखेंगे, देखिए आप, जो महानदी है, कावेरी है, गोदावरी है, ये तीनों साउथ की हैं। ठीक है, साउथ इंडिया में। लेकिन जो सतलज नदी है वो नॉर्थ इंडिया में है और पंजाब, ये इधर पूरा जो एरिया है आपका पंजाब हिमाचल प्रदेश वाला, तो वहां से इसमें पूरी सिंचाई होती है हरियाणा में भाखड़ा नांगल परियोजना से। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न क्यों बन के आया, क्योंकि अभी इनका एक स्टैच्यू बना था। तो आपको जब ऐसे पढ़ने, तो आप डेली बेसिस पे न्यूज सुन सकते हैं, या जो आप क्या नाम है, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। तो भारत के लौह पुरुष के रूप में किसको जाना जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया। बिल्कुल आपने सही पहचाना, आयरन मैन ऑफ इंडिया हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहां से संबंध रखते थे? ये गुजरात से संबंध रखते थे, पहले गृह मंत्री भी थे। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी होंगी। अगला प्रश्न है, देखिए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर क्या है? गोदावरी। जैसे नॉर्थ में आपका हम गंगा नदी की बात करते हैं, साउथ में हम किसकी बात करेंगे? गोदावरी की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका क्या है? डी। ठीक है, अब है 57वां क्वेश्चन, 57वां क्वेश्चन। ओके, किस ग्रह को यानी प्लेनेट को सुबह के तारे के रूप के साथ साथ शाम के तारे के रूप में भी जाना जाता है? जी हाँ, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है वीनस, शुक्र ग्रह। ओके, क्या है इसका नाम? शुक्र ग्रह, सुबह चमकीला तारा जो बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 58 प्रश्न। 58 प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संविधान का, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है? ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 14। ओके, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? ये है आपका उत्तर प्रदेश में। आपको याद करना पड़ेगा। 59 का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, यहां पर मैं स्टूडेंट बच्चों आपको बता दूं कि यदि आपको इन प्रश्नों के बारे में आंसर पता होगा ना, तो आपको 5 सेकंड भी नहीं लगने हैं आंसर में। लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि आप प्रश्न एक बार बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। ठीक है, ये हमारा 59 क्वेश्चन हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपको बीच में यहाँ पर इंटरप्ट करके अपने कोर्स के बारे में बता दूं, जो कोर्स हमारा 1 सितंबर 2020 से शुरू होना है। जी हाँ, इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे बच्चों? अगर आप पढ़ना चाहते हो, आप सैनिक स्कूल में भर्ती होना चाहते हो क्लास 6 में, तो आपको मंडे से सैटरडे तक हमारे वीडियोस मिलेंगे। ठीक है,
जिसमें हम आपको सारे सब्जेक्ट कराएंगे। आपके टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। वो सारे के सारे सब्जेक्ट हम आपको कराएंगे, जैसे मैथ्स होता है, इंग्लिश होता है, उसके बाद एसएसटी वाला पेपर है, फिर आपका इंटेलिजेंस टेस्ट है, फिर आपका साइंस वाला है, ठीक है। ये सारी चीजें हम कराएंगे। यहाँ पर आपका हिंदी ऑप्शन भी होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम कराएंगे, प्लस इसी तरीके से हम आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर कराएंगे, मॉडल पेपर कराएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पीडीएफ भी देंगे जो आपके रिसेंट में, जैसे आपका जो करंट अफेयर है, ये लगभग 6 महीने से साल भर का पूछा जाता है। अब इसके फीस के बारे में बात कर लेते हैं। फीस है इसकी मात्र 2500 रुपए, 4 महीने का कोर्स है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एग्जाम जो है इसका प्रस्तावित जनवरी में होता है, लेकिन अभी तक जैसे फॉर्म नहीं आए हैं, फॉर्म आ जाने चाहिए थे। पेपर इसका 3 जनवरी को होना चाहिए एज पर जो अभी तक प्रीवियस जो आपका डाटा चला हुआ रहा है, लेकिन हो सकता है कोविड के चक्कर में इस बार पेपर थोड़ा सा पीछे हो जाए। तो फीस कैसे पे करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टामोजो का लिंक दिया है, आप अपने मम्मी पापा दादा दादी से कह के वहां पर आप करवा सकते हैं, या फिर आप सीधा डायरेक्ट ट्रांसफर करवा सकते हैं हमारे वेदासी लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, जो हमारी पेरेंट कंपनी है, उसके अकाउंट में ट्रांसफर करके। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको मेरे नंबर पर 8057731729 इस नंबर पर आपको कॉल कर दे, मैं आपको सारी डिटेल भेज दूंगा। अब वापस चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर पे। ओके, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, कौन सी बीमारियां दूषित भोजन और पानी से फैलती हैं। जी, हैजा रोग। ये हैजा रोग क्या है, जो आपका पॉल्यूटेड भोजन होता है या पानी होता है उससे फैलता है। ओके डन। अगला प्रश्न क्या है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, हमने पढ़ा है ना, भारतवर्ष को अगर हम बांटें तो जो आपका क्या है, सबसे पहले हिमालय का पर्वतीय भाग आता है, फिर हम बात करते हैं आपके गंगा के मैदान के बारे में, फिर हम रेगिस्तान के बारे में बात करते हैं, फिर हम पठार के बारे में बात करते हैं, फिर हम समुद्र तटीय एरिया के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो 61 है, इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर आपको ये पता करना है ये किस महाद्वीप में है, किस कॉन्टिनेंट में है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला हमारा प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वो है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस जगह में स्थित है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में है। यहाँ पर काजीरंगा, अब ये भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 63, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन इनमें से कौन जड़ों से बढ़ता है। समझ में आया, जड़ों से कौन बढ़ता है, आपने देखा होगा, गाजर देखी है, गाजर आपने कैरेट, वो गाजर क्या है, जड़ों से बढ़ता है। अगला है, जो सह्याद्रीज हैं उनको किस रूप में जाना जाता है। तो उनको किस में जाना जाता है, जो सह्याद्रीज हैं उन्हें पश्चिमी घाट के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यह गैस मौसम के गुब्बारों में भरी जाती है, कौन सी गैस है वो, हीलियम गैस। द गैस फिल्ड इन वेदर बलून्स इज नोन एज हीलियम। अगला 66 प्रश्न क्या है, बढ़ते बच्चों की आवश्यकता है। जैसे आप अभी क्लास 5th में हैं, तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी चीज है, शरीर के ग्रोथ के लिए। हालांकि जरूरी सभी चीजें होती हैं, लेकिन जो आपकी ग्रोथ होगी ना, ग्रोइंग चिल्ड्रन यहाँ पर लिखा है, ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्रोटीन, ठीक है। आपको सबसे ज्यादा प्रोटीन, अब सब प्रोटीन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, आप पता करना। सबसे ज्यादा सोयाबीन में होता है, कि अंडे में होता है, कि आपका दूध में होता है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। सोयाबीन में होता है, एग में होता है, कि मिल्क में होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लेके चलते हैं, शीतल पेय में कौन सी गैस घुल जाती है। आपने जो ये हार्ड ड्रिंक्स पियोगी, कोल्ड ड्रिंक आपने पियोगी, पेप्सी पियोगी, कोको कोला पियोगी, इसमें कौन सी गैस होती है जो झाग बन के आता है, बिल्कुल सही, कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्या हमारे शरीर के लिए अच्छी है, बुरी है, जी बिल्कुल बुरी है, तो कम पिया करना इसको, ठीक है। उसके बदले आप जितने भी जो आपके फ्रूट जूस हैं वो आप सारी चीजें ले सकते हो। अगला प्रश्न है, सबसे कम रैंक वाले भारतीय वायुसेना के अधिकारी को क्या कहा जाता है। आपको इस तरीके से प्रश्न भी पढ़ने पड़ेंगे, भारतीय सेना के वायु अधिकारी को क्या कहा जाता है, फ्लाइंग ऑफिसर। क्या बोला जाता है उसको, उसको बोला जाता है आपका फ्लाइंग ऑफिसर। अगला प्रश्न है, ठीक है, राष्ट्रीय पर्व है जी, राष्ट्रीय पर्व, बिल्कुल आपको ध्यान देना है। राष्ट्रीय पर्व कौन सा है, गणतंत्र दिवस। कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन झंडा कौन फहराता है, इस दिन झंडा हमारे प्रेसिडेंट साहब फहराते हैं। प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट हमारे हैं माननीय रामनाथ कोविंद जी। ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी। डॉक्टर अमर्त्य सेन ने नोबेल पुरस्कार कब जीता, कब नहीं, किस में जीता है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स। ये भारतीय मूल के ही हैं डॉक्टर अमर्त्य सेन। अब आपको यहां से फिर से पढ़ना होगा कि नोबेल पुरस्कार कहां, नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो डायनामाइट की खोज की थी वो अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। नोबेल को उसके बाद फिर आत्मग्लानि हुई कि उन्होंने ये ऐसा क्या डायनामाइट बना दिया जिससे पूरी मानव जाति खतरे में है,
तो उन्होंने सारा का सारा पैसा किसको दे दिया, नोबेल पुरस्कार समिति को दे दिया। ओके, किस किस क्षेत्र में मिलता है, ये सारी चीजें आपको जाननी होंगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यानी जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच जो इमेजनरी लाइन है, ठीक है, ये अगर आप अर्थ देखोगे थोड़ा सा टिल्टेड है, ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ पोल है ऊपर वाला, ये साउथ पोल है, इसके बीच में जो लाइंस आती हैं, इन लाइन को क्या बोला, ध्रुवों के बीच में। ओके, ध्रुवों के बीच में, बीच का मतलब ऐसे, ये ठीक बीचों बीच जो ये लाइन जाती है, ठीक है, ये कौन सी लाइन कहलाती है, ये कहलाती है इक्वेटर लाइन। ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, इसके बीच की लाइन क्या बोली जाएगी, इक्वेटर बोली जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, बहुत आसान है, कौन सा है जी, ग्रीनलैंड। ओके, दुनिया का सबसे ठंडा स्थान दक्षिण में कहां है, ठीक है, देखिए दक्षिण में बोला ही नहीं, अभी नॉर्थ साउथ पोल की हम बात कर रहे थे। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है, अंटार्कटिक। ओके, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। अब लास्ट के दो प्रश्न बचे हैं जी। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, इस आविष्कारों से भी आप पढ़ सकते हैं। टेलीफोन का आविष्कार आपका किसने किया था, टेलीफोन का आविष्कार आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अगला लास्ट 75वां प्रश्न क्या है, घूमर। घूमर किस देश का है, आपने गाना सुना होगा, घूमर रे कहा, उसमें किस तरीके की ड्रेस पहनी रहती है, वो राजस्थान वाले गाना गाते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे इस तरीके के गाने सुने होंगे। तो स्टूडेंट ठीक है, आज का जो यह लेक्चर है ये यहीं पर समाप्त होता है। देखिए कितने जल्दी हमारा हो गया ये, अगर आपको क्वेश्चन आते होंगे तो देखिए कितने जल्दी, बड़ी आसानी से 10 मिनट में आपका पूरा का पूरा जो 25 क्वेश्चन है ये हो जाने चाहिए। ठीक है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और यदि आपको एक सैनिक बनना है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, ठीक है, चाहे आप थल सेना में जाएं, वायु सेना में जाएं, जल सेना में उसमें जाएं, नेवी में, आपको मेहनत तो करनी होगी, सपने तो आपको जरूर देखने होंगे, सपने पूरे करने के लिए आपको मेहनत तो जरूर करनी होगी। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप निश्चित तौर पर मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8057731729, या आप अपने मम्मी पापा से भी मुझे कॉल करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट ठीक है, मैं चाहूंगा कि आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे हो तो आप इनको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप गारंटेड सक्सेस चाहते हैं तो 1 सितंबर 2020 से शुरू हो रहे हमारे कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलता हूं फिर बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।